श्री कपिल भगवान के अवतार का वर्णन सुना। कपिल भगवान ने माता देवहूति के बहाने इस संसार को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जो सांख्य शास्त्र लुप्त प्राय हो गया था, आज कपिल भगवान ने वह सांख्य शास्त्र वापस प्रकट किया, उपदेशित किया। माता देवहूति ने भगवान कपिल के द्वारा जब उपदेश श्रवण किया तो उनका उपदेश सुनकर के माता देवहूति ने उनका सार निकालते हुए कहा कि अहो बत स्वपचतो गरीयान् यज्जिह्वा वर्तते नामतोभ्यं देवोस्तवस्तेजो शस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णामगृह्णन्ति ये। अहो, इतनी आश्चर्य की बात है कि वह चांडाल भी श्रेष्ठ माना गया है। कौन? कहा जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा हरि नाम कीर्तन चलता रहता है, जो हमेशा भगवान के नाम का सुमिरन करता रहता है, वह चांडाल होने पर भी श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण है, उच्च कुल में भगवान ने जन्म दिया है, लेकिन उच्च कुल में जन्म पाकर के भी जिसने त्रिकाल संध्या नहीं की, जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, जिसने वेदाध्ययन नहीं किया और भगवान के नाम का सुमिरन नहीं किया, तो वह ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं। हे भगवान, बस मैंने तो एक ही सार निकाला है कि भगवान का नाम ही सार वस्तु है। ये चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सोरज जब पहले कहो एते ही में काम। चारों वेद ढंढोरने के बाद में अंत में तो राम नाम को ही सार समझना पड़ेगा, अंत में तो राम नाम ही कहना पड़ेगा। इसलिए जब जी महाराज कहते हैं कि पहले से ही उन नाम का सुमिरन कर लो। कपिल भगवान की माता देवहूति बारंबार कपिल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। यम त्वामहं ब्रह्म परमं पुमांसं प्रत्यक्ष स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहं वंदे विष्णु कपिलं वेद गर्भम। हे कपिल, आप ही विष्णु के अवतार हैं, आप ही मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। प्रभो, मैं आपके श्री चरण कमलों में नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहती हुई माता देवहूति भगवान के प्रेम में इतनी निमग्न हो गई है कि उसी समय में वह एक नदी के रूप में परिणित हो गई। उस नदी का नाम हुआ सिद्धप्रद। अब उस नदी के रूप में परिणित हुई माता को प्रणाम करके कपिल भगवान भी वहां से चल दिए। गंगा जी के किनारे किनारे चलते चलते हमारे कपिल भगवान वहां पहुंच गए जहां पर गंगा मैया सागर में लीन होती है, जिसे गंगा सागर कहते हैं। जैसे ही कपिल भगवान वहां पहुंचे हैं, साक्षात समुद्र देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु आइए आइए, आज तो मैं धन्य ही हो गया। प्रभु, आप मेरे तट पर बैठ करके तपस्या करेंगे। मेरा तो अहो भाग है कि आप मेरे तट पर बैठ करके भजन करेंगे। महाराज, कहो तो मैं आपके लिए समुद्र के बीच में एक टापू बना दूं, ताकि संसार के लोग आपको परेशान न करें। कहा नहीं, हम ऐसी जगह पर बैठना चाहते हैं जहां हमें कोई परेशान न करे। कहा फिर भी महाराज,
लोगों को भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। मैं एक ऐसा टापू बना देता हूँ, वहाँ पर आप बैठिए, वहाँ पर आप विराजमान होइए और भजन कीजिए, हमेशा वह जल मग्न रहेगा। बस केवल एक दिन के लिए वह खुला हो जाएगा ताकि लोग आपका दर्शन करने के लिए आ सकें। तो समुद्र देवता ने एक ऐसा टापू बना दिया जो हमेशा जलमग्न रहता है, लेकिन एक दिन वह खुला रहता है, मकर संक्रांति के दिन, ताकि सब लोग उस दिन कपिल भगवान का दर्शन कर सके। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, वह पूरा जलमग्न रहता था, लेकिन आजकल ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। तो कपिल भगवान वहाँ गंगा सागर में जाकर के तपस्या में संलग्न हो गए और कपिल भगवान भजन करते हुए वहाँ पर विराजमान हुए। मैत्रेय महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, हमने आपको स्वयंभू मनु की जो पुत्री देवहूति थी, वैसे देवहूति छोटी थी, लेकिन देवहूति का हमने पहले वर्णन इसलिए किया क्योंकि देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान अवतरित हुए। कपिल भगवान का अवतार का वर्णन करने के लिए ही हमने पहले देवहूति का प्रसंग सुनाया। और अब हम आपको मनु महाराज की दूसरी कन्याओं के बारे में बताते हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। देखो, हमारे स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं हुई है। कौन कौन सी? आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के बारे में बताया, अब कहते हैं कि हम आकृति के बारे में बताते हैं। स्वयंभू मनु ने अपनी इस प्रथम कन्या का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया। कहा महाराज, रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया। और हमने यह भी सुना है कि उन्होंने रुचि नाम के प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। तो ये पुत्री का धर्म क्या होता है? तो कहा देखो, पुत्री का धर्म ये होता है कि जब अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो अपने दामाद से पहले ही वचन ले लेते हैं कि इसके जो भी पुत्र होगा, पहला पुत्र जो भी होगा वह हमारा पुत्र कहलाएगा, उसको आप हमें दे देंगे। यह वचन ले लिया जाता है, इसे पुत्री का धर्म कहते हैं। तो इस पुत्री का धर्म के अनुसार स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया। कहा महाराज, स्वयंभू मनु के तो 2 पुत्र पहले से थे, जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो पुत्री का धर्म के अनुसार अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन इनके तो 2 पुत्र पहले से थे, तो फिर इन्होंने पुत्री का धर्म से क्यों विवाह किया? कहा देखो, पुराने जमाने में जो जितना ज्यादा पुत्रों वाला होता था उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होती थी, प्रतिष्ठा होती थी। आजकल तो लोग बस इसी में प्रतिष्ठा समझते हैं कि हम 2 और हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 1। पहले कहते थे हम 2 हमारे 2, अब तो कहते हैं हम 2 हम दोनों 1 और हमारे भी 1। क्या जमाना आ गया है। पुराने जमाने में पुत्रों से शोभा होती थी, ज्यादा पुत्रों वाला श्रेष्ठ माना जाता था, बड़ा माना जाता था। इसीलिए हमारे स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या का विवाह पुत्री का धर्म से रुचि नाम के प्रजापति के साथ में किया। और यहाँ पर हमारे यज्ञ भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान यहाँ अवतार ग्रहण करते हैं और अवतार ग्रहण करके यज्ञ नारायण भगवान अपने माता पिता का यश बढ़ाते हैं, माता पिता की खूब सेवा करते हैं। यज्ञ नारायण भगवान के भी पुत्र होते हैं। यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा के साथ में विवाह होता है और तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इत्म, कवि, विभु और स्वर्ण, सुदेव और रोचन, ये यज्ञ नारायण भगवान के पुत्र माने गए हैं। देखिए, ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं। ये जो स्वयंभू मनु हुए हैं, ऐसे स्वयंभू मनु 14 मनु बदल जाते हैं। और ये जो मनवंतर है,
इसमें हर बार अलग अलग मनु होते हैं। 6 व्यक्तियों का यह समूह होता है। मनु होते हैं, मनु पुत्र होते हैं, देवताओं का समूह होता है, उसमें एक सप्तर्षिगण का समूह होता है। 6 समूहों से मनवंतर बनता है। और यहाँ भगवान भी अंश रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। तो ये जो हमारे यज्ञ भगवान हैं, ये एक मनवंतर में इंद्र बने और इंद्र बन करके इन्होंने इंद्रासन को सुशोभित किया। एक मनवंतर में इंद्र बने हैं और स्वयंभू मनु तो स्वयंभू मनु थे ही, इनके जो पुत्र थे उनको वहां पर देवतागण बनाया गया है और यहाँ सप्तर्षिगण भी हुए हैं। इस तरह से एक स्वयंभू मनवंतर में हमारे यज्ञ भगवान भी इंद्रासन पर विराजित हुए हैं। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया गया है और यहाँ दक्ष प्रजापति ने इनसे 16 कन्याएं उत्पन्न की है और उन 16 कन्याओं का विवाह किया है। कहा महाराज, आपने हमें कल यह बात बताई थी कि जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो कपिल भगवान के अवतार के साथ ही साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अपने 9 पुत्रों के साथ में 9 ऋषि उनके साथ में आए थे और आपने बताया कि उन 9 ऋषियों का कर्दम प्रजापति की 9 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ। तो महाराज, आप हमें कर्दम प्रजापति की उन 9 कन्याओं के बारे में भी बताएं। तब कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र, इन 9 ऋषियों में से बड़े पुत्र मरीचि ऋषि थे। मरीचि का विवाह कला नाम की कन्या के साथ में हुआ और यहाँ पर भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया। और फिर कहते हैं कि दूसरी कन्या इनकी अनुसुईया थी और अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। ये अनुसुईया ऐसी परम पतिव्रता थी कि इनके यहाँ साक्षात त्रिदेव 6 महीने के बालक बन करके आ गए थे। 6 महीने के बालक बना दिए थे इन्होंने त्रिदेवों को। कहा महाराज, ये प्रसंग हम श्रवण करना चाहते हैं, आप हमें सती अनुसुईया का चरित्र बताएं। तब कहते हैं कि